हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। दोस्तों, अगर आप जो है एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड को होल्ड करते हो, यानी कि आपके पास एक्सिस बैंक का कोई भी क्रेडिट कार्ड है, तो दोस्तों आपको जो है एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड की लेट फीस के चार्जेस के बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जो है एक्सिस बैंक के सभी क्रेडिट कार्ड, कोई भी क्रेडिट कार्ड हो एक्सिस बैंक का, उनके कितने लेट फीस चार्जेस होते हैं, फाइनेंशियल चार्जेस कितने लगते हैं अगर आप जो है अपना कोई भी ड्यू अमाउंट जो है टाइमली पे नहीं करते हैं, या फिर अभी तो आप जो है टाइमली पे कर रहे हैं बट सम टाइम आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए, ऐसा कोई टाइम आ गया कि आप जो है उसको पे नहीं कर सके, या फिर आप लोगों ने क्या किया, उसको दो हिस्सों में जो आपकी स्टेटमेंट आई थी उसको दो हिस्सों में पे किया, यानी कि कुछ पे कर दिया आपने ड्यू डेट से पहले एंड कुछ पे कर दिया आपने ड्यू डेट के बाद। तो आपको कितना चार्जेस पे करना पड़ेगा लेट फीस के तौर पे एंड यहाँ पे फाइनेंस के तौर पे, तो डिटेल में बात करूंगा आप लोगों के साथ, आप लोगों को प्रूफ भी दिखाऊंगा जो कि मेरे साथ हुआ है। तो हो सकता है कि आप भी एक्सिस बैंक के यूजर हो, तो आप भी कभी ऐसा इन फ्यूचर आपसे हो जाए, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। तो मेक श्योर इस वीडियो को प्लीज एंड तक देख लेना, आपको फुल जानकारी मिल जाएगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। एंड चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर लो, एंड हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लो दोस्तों। वहां पे भी मैं आपको जो है काफी अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आप जो है यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, मैंने जो है अपना एक्सिस बैंक लॉगिन कर लिया है। ठीक है, रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती, स्क्रीन रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, तो मैंने स्क्रीनशॉट ले ली दोस्तों। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि 12 जुलाई, 6 जुलाई एंड 6 जुलाई को जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी 3 ट्रांजैक्शन हुई है। सबसे पहले हुई जो 6 जुलाई को ट्रांजैक्शन हुई तो 30,000 की थी, एंड उसके बाद जो है मैंने 1000 समथिंग की ट्रांजैक्शन करी है, एंड 12 जुलाई को मैंने जो है 6123 रुपीज समथिंग की मैंने ट्रांजैक्शन करी है। तो लगभग मेरा जो है यहाँ पे इन दो तीनों का ट्रांजैक्शन को मिला के जो ट्रांजैक्शन बनती है, जो अमाउंट स्पेंड बनता है वो बनता है 52,000 समथिंग, 52,000 समथिंग बनता है। तो मैं आपको नीचे की तरफ दिखा दूं, अगला जो स्क्रीनशॉट है यहाँ पे आप देख पाएंगे। तो इस स्क्रीनशॉट के अंदर यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जो मेरी स्टेटमेंट आई है यहाँ पे आप देख सकते हैं 52,642 रुपये 9 पैसे आई है। तो मैंने जो है इसकी पेमेंट करनी थी 52,643 रुपये समथिंग। ठीक है, तो यानी कि अगर आपके पॉइंट में कुछ पैसे आ रहे हैं तो उसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, नहीं तो ये अननेसेसरी का चार्ज आपके ऊपर लगा देंगे, चाहे एक पैसा ही क्यों ना हो। तो आपको पूरी पेमेंट करनी है। अगर यहाँ पे 42.9 है तो आपको 43 रुपीज जो है यहाँ पे ऐड करके सेंड कर देने हैं। तो चलिए अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे आपने देखा कि स्टेटमेंट आई है 52,642 रुपये समथिंग की। अब मुझे इतना ही पे करना था, कब पे करना था, 4 अगस्त से पहले पहले। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने जो है कैसे पे किया था। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप नीचे 13 अगस्त एंड 4 अगस्त की ट्रांजेक्शन देख सकते हो। 4 अगस्त को मैंने जो है 30,000 जो है क्रेडिट कार्ड के अंदर जो है क्रेडिट किया था, यानी कि मैंने 52,642 में से जो है 30,000 जो है मैंने यहाँ पे अमाउंट जो है इनको पे कर दिया था। बट उस टाइम यानी कि मेरे पास इतना ही अमाउंट था, मुझे ये था कि चलो यार लेट फीस चार्जेस से बच जाएंगे एंड मेरे को कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी कम पड़ेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ उसके बाद जो बाकी का जो अमाउंट था, यानी कि देखो 4 अगस्त को मेरे को 52,642 पे करना था, बट मैंने वहाँ पे 30,000 पे किया, तो मेरा बचता था 22,643 रुपये, जो कि मैंने जो है 13 अगस्त को सेंड किया, इनको पे किया 13 अगस्त को। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो है 9 दिन का। बट दोस्तों 9 दिन तो सिर्फ इनके बीच का है जब ट्रांजेक्शन यानी कि जो ड्यू डेट थी, बट इन्होंने क्या काउंट किया मैं आपको आगे बताऊंगा स्टोरी। तो यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं इसी स्क्रीनशॉट के अंदर डेबिट इंटरेस्ट रेट कितना लगा है, 2350 रुपये 54 पैसे। ठीक है, एंड प्लस जीएसटी 423.1, लगभग 450 रुपये के आसपास जीएसटी पे यहाँ पे मुझे करनी पड़ी, एंड 2350 रुपये मेरा ये हो गया। तो कुल मिला के हो गया लगभग 2800 रुपये के आसपास, 2800 के आसपास। ओके, अब मैं इसके चार्जेस आप लोगों को पहले एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर मैं इसके बारे में आपसे बात करता हूं। दोस्तों एक्सिस बैंक का आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड हो, सभी क्रेडिट कार्ड की जो लेट फीस चार्जेस है ऑलमोस्ट सेम है। जैसे कि यहाँ पे जो है पहले अपडेट था, पहले अपडेट के रिगार्डिंग जो है यहाँ पे 300 रुपया था। अगर 300 रुपया आपका कोई भी अमाउंट ड्यू था, आपने पे नहीं किया, तो उसके ऊपर कोई भी लेट फीस चार्जेस नहीं पे करने होंगे। बट अब जो है इन्होंने 300 से 500 रुपये का भी क्राइटेरिया रख दिया है कि अगर आपका अमाउंट 500 रुपये तक होगा ना, तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं पे करने पड़ेंगे। बट अगर आपका अमाउंट 500 से 1 रुपया भी ऊपर है और 5,000 तक के बीच में है, तब आपको 500 रुपया प्लस जीएसटी पे करना होगा, लगभग 590 रुपये। एंड दोस्तों यहाँ पे अगर 5,000 से लेके 10,000 के बीच में आपका अमाउंट था, आपने नहीं पे किया या आपने आधा पे किया उसमें से, तब आपको जो यहाँ पे लेट फीस चार्जेस लगेंगे वो लगेंगे 750 प्लस जीएसटी। एंड यहाँ पे 10,000 से ऊपर कितना भी अमाउंट हो, चाहे वो 50,000 हो, चाहे वो लाख हो, चाहे वो 11,000 हो, तब आपको जो चार्जेस पे करने पड़ेंगे 1,200 रुपये प्लस जीएसटी।
तो मान के चलना 1200 प्लस जीएसटी, अगर आप जीएसटी इंक्लूड इसमें कर लेते हो तो 1416 रुपए बन जाते हैं। 216 रुपए आपको जीएसटी लग जाती है, तो 1416 रुपए यहाँ पे बैठ जाते हैं। मेरे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो इतना ही बैठता है। अब मेरे को कैलकुलेट करके मैं आपको बता देता हूँ क्या हिसाब से बना है। तो देखो गाइस, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो गाइस, आपके सामने यहाँ पे जो डेबिट इंटरेस्ट है वो है 2350 रुपये 54 पैसे। जीएसटी हम अलग कर देते हैं फिलहाल के तौर पे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो अमाउंट था, टोटल जो स्टेटमेंट थी हमारी वो थी 52,642 की। तो ऐसा नहीं है कि आपने उसमें से 30,000 तो पे कर दिया, मेरा सिर्फ 22,642 बचा हुआ था, तो उसी के ऊपर जो है मेरे को चार्जेस पे करने पड़ेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने क्या सिस्टम कर रखा है, कोई भी बैंक है क्रेडिट कार्ड आपको प्रोवाइड करता है, वो पैसा कहाँ से कमाता है, वो यहीं से पैसा कमाता है। एंड यहाँ से वो पैसा ना ऐसे कमाता है कि मतलब ठोक ठोक के प्राइस लगाता है एंड भारी भारी इंटरेस्ट आप लोगों से लेता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 2800 रुपया समथिंग मैंने इनको इंटरेस्ट पे किया भाई, 2800 रुपया। मतलब कि जबकि मैंने पेमेंट आधी, तो मैंने पेमेंट आधी से ज़्यादा मैंने पेमेंट कर दी थी, थोड़ा ही मेरा अमाउंट पेंडिंग था, बट फिर भी मेरे को जो यहाँ पे 3000 का यहाँ पे फटकार लग गया भाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं जो है कैलकुलेट करके बताता हूँ आप लोगों को। अब दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं कि मेरा जो अमाउंट था वो था 52,000। अगर मैं 52,000 के ऊपर जो है 52,642 रुपये मैं लगा लेता हूँ। 52,642 के ऊपर दोस्तों अगर मैं यहाँ पे इनके इंटरेस्ट रेट की बात करूँ तो वो है 3.6 पर मंथ एंड सालाना बन जाता है 52.86%। तो हम यहाँ पे पर मंथ के हिसाब से लेके चलते हैं। तो 52,642 के ऊपर इन्होंने जो है इंटरेस्ट लगाया है दोस्तों, वो बन जाता है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 3.6 से एंड डिवाइड कर देता हूँ 100 से दोस्तों, तो ये बनते हैं 1895 रुपये दोस्तों। एंड दोस्तों यहाँ पे मेरा अमाउंट बना है 2350 रुपये समथिंग दोस्तों। तो इसके ऊपर अगर मैं अब 2350 के ऊपर जीएसटी लगी हुई है, तो यहाँ पर 1895 बनता है एक मंथ का। अगर मेरे 52,000 रुपये के ऊपर जो है इंटरेस्ट लगता है दोस्तों 3.6 पर मंथ के हिसाब से। एंड दोस्तों अगर मेरे स्टेटमेंट की बात करें तो मेरी स्टेटमेंट जनरेट होती है 15 तारीख से 16 तारीख के बीच में। तो ये क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट की जो डेट होती है आपकी उस दिन से काउंट करना शुरू करते हैं एंड जब आपने दोस्तों पे किया उसके बीच के जो डेज हैं उनको ये काउंट करते हैं। तो उस हिसाब से मैं देखूं तो यहाँ पे मेरा इतना भी नहीं बनता है, क्योंकि मेरी स्टेटमेंट 15 तारीख को दोस्तों स्टेटमेंट जो है जनरेट होती है। अगर 15 से 16 की बात करें तो मैंने अमाउंट पे किया था 13 तारीख को, तो ऑलमोस्ट मेरा 28 दिन ही बनता है, 30 दिन भी नहीं बनता, 27-28 दिन का आप गैप लगा सकते हो। यानी कि आपके ऊपर जो चार्जेस है ना पूरे स्टेटमेंट से लेकर स्टेटमेंट के बीच के डेज के लगते हैं। ये नहीं है कि आपने आज पे किया एंड दूसरी अमाउंट आपने 2 दिन बाद पे कर दी तो सिर्फ 2 दिन का आपका टैक्स लगेगा, ऐसा नहीं है। इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है भाई। जो क्रेडिट कार्ड है ना, बैंक है, वो क्रेडिट कार्ड के तौर पे ऐसे ही पैसा कमाते हैं आप लोगों से, जबकि आप लोगों को इस चीज़ के बारे में पता नहीं होता है। काफ़ी लोग इसके बारे में अच्छे से जानते हैं जो अच्छे से यूज़ करते हैं कार्ड को, एंड कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ कार्ड के बारे में पता है कि कार्ड को कैसे यूज़ करना है, बस इंटरेस्ट रेट वगैरह कैसे चार्जेस लगते हैं वो नहीं जानते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से जो चार्जेस बनते थे वो बनते थे 1200 प्लस जीएसटी, लगभग 1500-1600 रुपये एक्स्ट्रा चार्जेस मुझे पे करना था। बट इन्होंने अननेसेसरी जो इन्होंने क्राइटेरिया रखा हो ना 10,000 से ऊपर का 1200 रुपये प्लस जीएसटी का, तो उस हिसाब से इन्होंने जो है उसको डबल मेरे से लिया है, ऑलमोस्ट मेरे से डबल लिया है। 10,000 के ऊपर जैसे मेरा अमाउंट था 10,000 से लगभग 5 गुना मेरा अमाउंट था, तो उस हिसाब से इन्होंने पैसा भी वही उसी हिसाब से लगाया है। 1200 प्लस जीएसटी नहीं लगाया दोस्तों, इन्होंने लगभग 1500-2000 के आसपास जो है मेरे को टैक्स लगाया है विद फाइनेंस चार्जेस एंड जीएसटी वगैरह मिला के दोस्तों। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो दोस्तों, अगर आप जो है अपनी स्टेटमेंट यानी कि जो आपका ड्यू अमाउंट है, अगर आपने उसको एक मंथ में भी जो है गलती से भी एक दिन भी मतलब आपने जो है उसको स्किप कर दिया, लेट कर दिया, तो लेट फीस के चार्जेस के तौर पे जो है एक्सिस बैंक बहुत ही तकड़े वाला अमाउंट आपसे जो है गेन करता है, आप लोगों से रिसीव करता है भाई। एंड इसकी कोई भी सुनवाई नहीं है, ये बिल्कुल भी वेव ऑफ नहीं देते। एसबीआई की बात करें दोस्तों, एसबीआई के अंदर मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है दोस्तों। एसबीआई के अंदर अगर आपका लेट फीस हो जाता है किसी भी क्रेडिट कार्ड का, तो आपको साल में एक बार वेव ऑफ मिल जाता है। जो भी आपका लेट फीस लगा ना, सिर्फ जीएसटी छोड़ के आपका लेट फीस जो फाइनेंस चार्जेस लगा है वो सब आपका जो है रिवर्स हो जाता है साल में एक बार, अगर आपने साल में एक बार भी रिवर्सल नहीं लिया दोस्तों। तो एसबीआई इस बात में सबसे बेस्ट मेरे को लगता है एंड एसबीआई का एक्सपीरियंस भी मेरे को बहुत अच्छा लगा है। आरबीएल बैंक की बात करें तो आरबीएल बैंक का भी सेम चीज़ है, एसबीआई की तरह बहुत ही अच्छी सर्विस मेरे को लगी है। बट एक्सिस बैंक की बात करें तो इस चीज़ को लेकर एक्सिस बैंक बहुत ही लूट मार करता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड को यूज़ करना है, सोच समझ के यूज़ करना है। सो गाइस, ये थी जानकारी। अगर आप लोगों को पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना फर्दर अपडेट्स के लिए। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।